शनाज, शनाज। आप? हाँ मैं। मेरी सेवा बिला इजाज़त इस कमरे में कौन दाखिल हो सकता है ना? वो रात ज़्यादा हो गई थी, मुझे नींद आ रही थी, मैं सो गई। अब मैं आ गया हूँ ना, उठो, जाओ अरूसी जोड़ा पहन के आओ। क्या हो गया इस वक्त? हाँ इस वक्त। कल मेरी तबीयत खराब थी, मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में ठीक तरह से देख भी नहीं सका। मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। जाओ अरूसी जोड़ा पहन के आओ। सुबह से मेरे साथ यही तमाशा चल रहा है। तैयार होके बाहर आ जाओ, अब चली जाओ। सारा दिन अकेली कमरे में पड़ी रही मैं। कोई बात करने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। और आप रात के इस वक्त आए हैं? इस हवेली में औरतों को ज्यादा सवालों जवाब करने की इजाजत नहीं है। जाओ तैयार हो गया हो। प्लीज इधर आओ, मेरी बात सुनो। डरो मत, इधर आओ दीवार के पास। हाँ हाँ, अब तुम ठीक समझी। गौर से देखो, जहाँ लाइट लगी है उससे पीछे एक छोटा सा सुराख है। मैं वहाँ से बात कर रही हूँ। मैं मुर्तज़ा की पहली बीवी हूँ। पहली बीवी? हाँ, इन लोगों ने मुझे कैद कर रखा है। मैं बड़ी मुश्किल से मौका देख के बात कर रही हूँ। तुम हो कहाँ? तुमने अभी पूरी हवेली देखी नहीं है। ये 3 एकड़ पर फैली हुई जगह है। मैं दीवार की दूसरी तरफ से बात कर रही हूँ। क्या उन्हें पता है कि इन दोनों दीवारों के बीच में एक सुराख है जहाँ से तुम मुझे देख सकती हो और बात कर सकती हो? नहीं, मुझे भी नहीं पता था। शायद इलेक्ट्रिशियन काम के दौरान ये दीवार बनना भूल गया था। तुम्हारा नाम क्या है? शबनम। इन्होंने तुम्हें कैद क्यों कर रखा है? इन 4 गांव में से एक गांव मेरे बाप का है, जो कि मेरे नाम है। और ये लोग चाहते हैं कि मैं वो मुर्तज़ा के नाम कर दूं, लेकिन ये होगा नहीं। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारा पता है? नहीं, वो समझते हैं कि मैं मुल्क से बाहर हूँ। मेरा ख्याल है तुम्हारा भी ताल्लुक़ किसी अमीर घराने से होगा। मेरे फादर 3 मील्स के ऑनर हैं। कई एकड़ ज़मीन भी है उनकी। मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। समझ गई, सब समझ गई। अब अपनी खैर मनाओ। ये लोग तुम पर ऐसे हथकंडे आजमाएंगे कि तुम बेबस खाली हाथ जाएंगे सुसर साहब। आप ये दहलीज नहीं पार करेंगे। इस हवेली ने जन जमीन के नाम पे बड़ा खून पिया है। मैं नहीं चाहता है कि आज ये तारीख दोबारा दोहराई जाए। मुझे इतना कमजोर मत समझो। मेरे पास भी तल्लुकात और बंदों की कमी नहीं है। बंदों के लिए यहाँ पर भी बड़े लंबे लंबे और वसी और अरीज कब्रिस्तान मौजूद हैं सुसर साहब। मैं नहीं चाहता कि कोई गलत बात हो। खैरियत इसी में है कि खामोशी से चले।
पास। मैं दरवाज़ा लॉक कर रहा हूँ, अगर कोई आवाज़ भी दे तो तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना, ठीक है? क्यों? क्या हुआ? कुछ दुश्मनों ने हवेली पे हमला कर दिया, बस हिफाजत के लिए कह रहा हूँ, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हम सब संभाल लेंगे। 2-1 रोज़ की बात है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूँगा, वहाँ रहना, फिर उसके बाद हम यूके फ्लाई कर जाएंगे, ठीक है? तुम्हें पता है हवेली के बाहर तुम्हारे वालिद साहब पुलिस लेकर आए हैं, मगर उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। अब क्या होगा? तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा मौका है, यहाँ से फरार हो जाओ। मगर कैसे? अच्छा ज़रा मेरी बात गौर से सुनो। किचन से छत पर सीढ़ियाँ जाती हैं, छत की सीढ़ियों से तुम इस हवेली के पिछले हिस्से में उतर जाओगी, जहाँ एक गाड़ी हर वक्त तैयार रहती है। तुम वो स्टार्ट करो और वो वाला रास्ता सीधा जीटी रोड को जाता है, और फरार हो जाओ।